नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस एक और नई वीडियो में। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए माता रानी की, औसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी और सभी पापों का हरण करने वाली, सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली ये कथा आप लोग ज़रूर श्रवण कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फलदायक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में एक औसान माता का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था और एक उसी गांव में चटपट माता का, चट देवी जिसे बोलते हैं, उनका भी मंदिर था। और उस मंदिरों में, उन दोनों मंदिरों में हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पूजा होती रहती थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, औसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है और जो चट माता हैं, चट देवी माता, उनकी पूजा जो है शुक्रवार को होती थी। तो उसी गांव में एक लड़की थी और उसके माँ बाप नहीं थे इस दुनिया में। और उसका एक भाई था, उसकी भाभी थी और वो लड़की थी और एक भतीजा था छोटा सा। बस इतने लोग उस घर में रहते थे। और वो जो लड़की थी वो पूजा पाठ में और भगवान के भजन में, कीर्तन में बहुत मगन हो जाती थी। उसको बड़ा अच्छा लगता था पूजा पाठ करना और भगवान का ध्यान करना, यही सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो क्या करती थी, हर बृहस्पतिवार को औसान माता के मंदिर में बिना बुलाए ही जा कर के बैठ जाती थी। और वहाँ पर सब सुहागिनें आती थी, पूजा करती थी। और पूजा करने के बाद में सबको वो जब पानी वानी पीती थी तो सबको पानी पिलाती थी और बैठ कर के औसान माता की कथा सुनती थी। और जब सब लोग जाने लगती थी तो सब लोग उसको प्रसाद देती थी और वो प्रसाद ले करके फिर अपने घर चली आती थी। और इसी तरह वो और इसी प्रकार वो शुक्रवार वाले दिन भी करती थी। शुक्रवार वाले दिन वो चट देवी माता के मंदिर में जा करके बैठ जाती थी और वहाँ भी सुहागिनें आती थी, अपना पूजा पाठ करती थी, उन लोगों को भी पानी पिलाए और बैठ करके कथा सुने। और पूजा वो करती तो नहीं थी, बस दूर से ही हाथ जोड़ती थी, बैठ करके देखती थी और उसको बहुत अच्छा लगता था। माता जी के गाने होते थे, वो भी गाने सुनती थी, गाती थी और उसको बहुत ही आनंद आता था। इसी तरह वो हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यही करती थी वो। और ये चीज़ उसकी भाभी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो जो थी बिल्कुल उससे उल्टे विचारों वाली थी। उसको पूजा पाठ और ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको नहीं अच्छा लगता था। उसकी ननद करती थी तो वो बहुत जलती थी उससे। और एक दिन अपनी ननद से बोलने लगी कि तुम कहाँ जाती हो रोज़? तो वो बोली, भाभी कहीं नहीं, मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ पूजा होती है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहीं पूजा करने जाती हूँ, देखने जाती हूँ। और उसकी भाभी जो थी वो गुस्से में बहुत कहने लगी, आज के बाद तुम मंदिर नहीं जाओगी। अगर तुम मंदिर गई ना तो तुम समझ लेना अब तुम्हारे ऊपर के गार्जियन हम ही हैं और जो हम कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। वो बेचारी रोने लगती है और कहती है, नहीं भाभी आप कुछ भी कर लो लेकिन हम मंदिर ज़रूर जाएंगे। और फिर अगली बार जब बृहस्पतिवार आता है तो वो फिर चली जाती है। उसके बाद वो क्या करती है, उसकी भाभी, उसके जब भैया आते हैं तो वो सोचती है आने दो उसके भैया को, तब हम बताएंगे इनको। और उसके भैया आते हैं, उनसे कहती है, एक बात बताएं आपको, ये लड़की जो है तुम्हारी बहन, ये बड़ी हो रही है अब, और ये जब देखो तब मंदिर पहुंच जाती है और वहाँ 2-4 घंटे रहती है, 2-2 4-4 घंटे बाद आती है। और लोग क्या कहेंगे हम लोगों को? उसका भाई कहने लगा, क्या कहेंगे, कोई गलत काम करने जाती है क्या? अरे वो तो पूजा पाठ करने जाती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है आखिर, क्या कहेंगे?
वो कहने लगी तुम्हारी आंखों से कुछ नहीं दिखता है, जवान लड़की हो, इस तरह 2-2 4-4 घंटे घूमती है और तुम बता रहे हो कि अच्छा काम करती है। हम नहीं जानते, कुछ कुछ भी नहीं जानते, उसका मंदिर जाना बंद करवाइए बस आप। वो कहने लगा कि देखो मंदिर जाना वो बचपन से जा रही है, जब हमारे माता पिता थे तब से ही वो पूजा पाठ में बहुत मन लगाती है, वो मंदिर जाना नहीं बंद करेगी और उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी, जो उसकी भाभी, वो बोली कि अगर आप उसका मंदिर जाना नहीं बंद करवाएंगे तो या तो वही घर पे रहेगी या तो हम ही घर पे रहेंगे, या तो उसकी शादी करो जल्दी से जल्दी, और नहीं तो अगर वो मंदिर इसी तरह जाएगी यहीं रह करके तो फिर हम चले जाएंगे अपने मायके और हम लौट के नहीं आएंगे फिर। भाई इतनी बातें जब सुनी उसके भैया ने, तो पत्नी के आगे बेचारा बेबस हो गया, लाचार हो गया, अब करे भी तो क्या करे। उसने सोचा कि इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छा है हम अपनी बहन की शादी कर दें, और अभी इसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, अब हम करें तो क्या करें। और इसका तो, मेरी बीवी का तो ये रोज़ का हो गया है, रोज़ मैं जब भी आता हूँ बस वही बातें ये रोज़ परेशान करती रहती है, उसको भी परेशान करती है, मेरी बहन को भी और मुझे भी। अब मैं इसकी शादी ही कर देता हूँ, यही हमारे लिए सही रहेगा और मेरी बहन के लिए भी सही रहेगा। और वो क्या किया, गया गांव के पंडित जी के पास और बोला कि पंडित जी, हमारी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइएगा और हम अपनी बहन की शादी करेंगे। पंडित जी कहने लगे, बेटा तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है और बहुत पूजा पाठ करती है, उसके तो चर्चे पूरे गांव में होते हैं, और इतनी सुंदर सुशील लड़की है, उसके लिए तुम्हें रिश्ता खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिश्ता खुद ब खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे आएगा। और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो उसकी उम्र भी कुछ नहीं है, और अभी से क्यों शादी के लिए परेशान हो। तो उस लड़के ने बताया कि पंडित जी मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, मेरी बीवी जो है, मेरी पत्नी जो है वो बहुत परेशान करती है, उसको इसी पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए उसको बहुत परेशान करती है, अब हम उसकी शादी कर देंगे तभी सही रहेगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अगर उसके लायक कोई रिश्ता मेरी नज़र में आएगा तभी हम बताएंगे, क्योंकि लड़की बड़ी सुशील है। तो इतना कहने के बाद वो उसका भाई जो था वो घर चला आया और अपनी बीवी से बताया कि ऐसी ऐसी बात मैंने पंडित जी से कर लिया है, वो रिश्ता बताएंगे। तो पत्नी ने कहा, पंडित जी के पास तो ऐसे भी हजारों रिश्ते रहते हैं, अब कौन सा तुम चांद मांग रहे हो जो वो ढूंढ करके बताएंगे। अरे जो भी रिश्ता आता है जल्दी से इसका शादी कर दो, छुट्टी करो। तो उसका भाई कहने लगा कि वो मेरी बहन के हिसाब से रिश्ता बताएंगे, शादी मैं तभी करूँगा, सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से नहीं होगा, अब शांत रहो। जब उसने ऐसे थोड़ा सा डांट दिया तो थोड़ा सा वो शांत हो गई और मन में सोचने लगी, चलो कोई भी रिश्ता मिले ये जल्दी से निपटे यहाँ से, बस हमको छुट्टी मिले और हमको क्या करना। उसके बाद में एक दिन पंडित जी उसके दरवाजे आए और उन्होंने आवाज़ लगाई, उसके भाई का नाम लेकर के बुलाया कि अरे भैया वो हैं क्या। तो वो घर में ही थे, वो निकले और बोले हाँ पंडित जी बताइए। तो कहने लगे कि आपकी लड़की, आपकी बहन के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता हमने ढूंढ लिया है, आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद हो तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए। तो उस लड़की की भाभी ने जैसे ही सुना, उसने कहा अरे ठीक है, हम लोगों को पसंद है, बस उन लोगों को लड़की पसंद आ जाए और हम लोगों को कुछ नहीं पसंद करना है, हमारी तरफ से ना नहीं होगा, उन लोगों को कह दो पसंद कर ले। उसको तो यही था ना कि जल्दी ये निकले हमारे घर से। उसके बाद में देखा सुनी हो गई और रिश्ता पक्का हो गया और शादी की डेट रख दी गई। और जब शादी की डेट रख दी गई तो उस लड़का जो था, उसका भाई लड़की का, उसने आकर के अपनी पत्नी से बताया कि देखिए ये डेट शादी के लिए रखी गई है। तो वो भाभी कहने लगी कि नहीं ये डेट सही नहीं है। वो सिर्फ क्या चाहती थी कि जो मेरी ननद है, अब ये एक भी बृहस्पतिवार शुक्रवार छोड़ती नहीं है, पूजा करने जाती है तो जाती है, ज़रूर जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसका हम ये पूजा ज़रूर छुड़वाएंगे। उसने सोचा अपने मन में, कहा नहीं अभी किसी से, उसने सोचा कि हम शादी ये ऐसे करवाएंगे कि बृहस्पतिवार को बारात आए और शुक्रवार को इसकी विदाई हो, तो ये दोनों दिन फंस जाएगी और ये
पूजा करने नहीं जा पाएगी। बस यही सोच करके उसने उसके भाई से कहा, देखिए आपकी बहन इतना पूजा पाठ करती है, मेरे हिसाब से पंडित जी से बात कर लीजिए और बृहस्पतिवार को अगर बारात आए और शुक्रवार को उसकी विदाई हो तो उसके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रही है। और अंदर तो वो कुछ और ही चाह रही थी। तो उसके भैया ने कहा चलो ठीक है, उसको क्या पता था कि ये क्या सोच करके कह रही है। उसके भैया ने कहा पंडित जी से कि आप ऐसी कोई लगन बता दीजिए जो बृहस्पतिवार को बारात आए और शुक्रवार को विदाई हो। तो पंडित जी ने बता दिया। तो कहा चलो ठीक है। उसी दिन जब बृहस्पतिवार को बारात आने वाली थी तो शाम को बारात आनी थी, वो सुबह में किसी तरह से निकल गई और बृहस्पतिवार वाली पूजा कराई वो लड़की। और रही शुक्रवार की बात, तो उसकी भाभी ने क्या किया, शुक्रवार वाले दिन इतनी सुबह सुबह उसकी विदाई करवा दी कि लोगों ने तब आंखें नहीं खोली होंगी। तभी उसकी विदाई करवा दी सुबह सुबह कि सुबह ही ये यहाँ से चली जाएगी तो पूजा कैसे करेगी और इसकी शुक्रवार वाली पूजा छूट जाएगी। और वो बेचारी ससुराल चली गई और रास्ते में रोती जाए, सोचती जाए कि हे चटपट माता, मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ। और जा करके जब अपने ससुराल पहुँची है तो बड़ी उदास थी। तो उसकी सासू माँ ने पूछा कि बहू क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। एक लड़की जब अपने घर से विदा होती है तो वो चिंतित, उदास, परेशान तो रहती है, लेकिन उसके मन में एक दूसरे प्रकार की उदासी, परेशानी थी। और ये देख करके उसकी सासू माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। तो उसने बताया कि मम्मी जी, मैं हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को निश्चय ही पूजा जरूर करती हूँ। और बृहस्पतिवार की पूजा कल मैंने कर लिया था औसान माता की, और आज शुक्रवार है और चटपट माता की पूजा मैं आज नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गांव में मंदिर है माता का, मैं वहीं जाती थी हर शुक्रवार बृहस्पतिवार और पूजा करती थी। तो इसीलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही है कि आज मैं चटपट माता की, चटदेवी माता की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। उसकी सास ने कहा बेटा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, अभी तो सुबह है, अभी न किसी ने नहाया, न किसी ने पानी पिया, न कुछ किया, चलो आज हम अपने घर में ही पूजा रखवा देते और तुम आराम से पूजा कर लो, फिर तो कोई टेंशन नहीं। और मैं तो बहुत धन्य हो गई कि मुझे ऐसी संस्कारी बहू मिली है, इतना पूजा पाठ करने वाली। आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और वो बली बली जाने लगी अपनी बहू पर कि भगवान, माता रानी, आपने मुझे ऐसी बहू देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और तब शादी का घर था तो रिश्तेदार तो थे ही उसके घर में, और उन्हीं रिश्तेदारों में से सबको इकट्ठा कर लिया और नहला धुला करके सबको अपने घर में ही पूजा रखवा दी। पूजा रखवाने के बाद में बहू को बुलाया और चटपट माता की पूजा की, बड़े प्रेम से, बहुत प्रसन्नता पूर्वक पूजा समाप्त हुई। उसके बाद में वो बहू भी बहुत खुश हो गई और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगी कि हे माता रानी, आज मुझे पता चल गया है, जो सच्चे मन से आपको मानता है, आप उसको भले ही थोड़े दिन का दर्द, ऊपरी दिखावा भले ही दे दो, लेकिन अंदरूनी तकलीफ़ कभी नहीं देती आप। और इसी तरह माता रानी का धन्यवाद किया। और उसके बाद में कुछ दिन इसी तरह उसके यहाँ उसकी कोई कमी नहीं थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी। इसी तरह उसकी सास, उसके गांव में मंदिर तो नहीं थे माता रानी के, लेकिन उसकी सास जो थी हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा और शुक्रवार को चटदेवी माता की पूजा करने लगी। और पूजा करने से उनका कुछ घटता नहीं था और धन धान खूब भरने लगा, खूब उनके घर में बरकत होने लगी, खूब लक्ष्मी माता का वास हो गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और वो लगातार इसी तरह पूजा कर रहे थे। तो एक दिन भाई को अपनी बहन की याद आई और उसने सोचा कि मैं जा करके अपनी बहन का हाल समाचार ले आता हूँ, पता नहीं मेरी बहन किस हाल में है। और वो भाई और उसका भतीजा दोनों लोग जा करके उसकी ससुराल में पहुँचे और उसकी सास से मिले अपनी बहन की। और भाई जो था वो हाथ जोड़कर बोलने लगा कि माँ जी, अगर मेरी बहन कोई गलती करती हो तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है और बहुत छोटी सी उम्र में मैंने उसकी शादी कर दी।
और आपके घर में वो अच्छी तरह से रहती है कि नहीं रहती है, कोई दिक्कत परेशानी तो उसकी वजह से नहीं है। सास हंसने लगी और कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे तो आपने बहू के रूप में लक्ष्मी दे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ ऐसी बहू पा करके, और मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरा घर परिवार एकदम खुशियों से भर गया है। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है मेरे घर में। समझ लो लक्ष्मी माता का वास हो गया है जब से मेरी बहू आई है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब सुन करके उसके भाई का हृदय जो था वो गदगद हो गया कि चलो मेरी बहन बहुत अच्छी जगह में पहुँच गई है, और वो जो भक्ति भाव रखती थी उसका सम्मान हो रहा है उस घर में, और वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। लेकिन भतीजा था साथ में, उसने जा करके अपनी माँ को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बोल रही थी बुआ जी की सास। तो भाभी तो और जल गई कि जिसके लिए हम उसको इतना प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, उसके लिए उसकी सास खुश है। तो बड़ी जलन हुई भाभी को, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, वो तो अपने घर में है। उसके बाद थोड़े दिन व्यतीत हुए तो भाई ने कहा कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लिवाने। जब से शादी हुई है अभी मेरी बहन मेरे घर नहीं आई है। आज मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, और आएगी 2-4 दिन यहाँ भी रहेगी, उसका मन बहल जाएगा और फिर चली जाएगी। तो उसकी भाभी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो वहीं, उसका वहाँ पूजा पाठ आराम से होता है, यहाँ उसका पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। यहाँ आएगी फिर से वही काम वो शुरू कर देगी, रोज़ मंदिर जाना, रोज़ सब कुछ, हमको नहीं अच्छा लगता है। भाई कहने लगा, तुमको नहीं अच्छा लगता है तो क्या हुआ, मैं जाऊँगा उसको लेने। भाई गया और उसको लिवा लाया। लाने के बाद में जब वो यहाँ आई अपने मायके में, तो फिर वो पूजा करने गई, और पूजा करने गई तो पूजा करके जब वापस आई मंदिर से, बृहस्पतिवार शुक्रवार पड़ा, जब वापस आई तो उसकी भाभी लगी उसको सुनाने, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, कब जाओगी, और फिर से आ गई मेरा खून पीने, इसी तरह सब कुछ कहने लगी। और 1-2 दिन बीते कि उसका जो पति था लड़की का वो उसको लिवाने आ गया, और वो बेचारी रोती हुई चली गई, और रास्ते में मनाते जा रही थी कि हे अवसान माता, मेरी भाभी तो नादान है, इसको कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी मत करना, कोई दिक्कत मत देना, और मेरे भाई को, मेरे भतीजे को बनाए रखना, इन लोगों को कभी कोई कमी ना होने पाए माता रानी। बस यही सब वो कहती हुई जा रही थी और चली गई अपने यहाँ, और यही सोच के गई थी कि अब मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। और उसका रोना देख करके अवसान माता को और चटदेवी माता को उसकी भाभी पर बहुत क्रोध आ गया कि ये इस तरह पूजा के लिए कर रही है, और क्रोध आ गया इतना ज़्यादा कि उन्होंने उसके जाते ही ऐसा कर दिया कि उनके घर में आग लग गई, और आग में सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं चोरी होती है तो फिर भी कुछ बच जाता है, लेकिन आग कुछ नहीं छोड़ती। सब कुछ जल गया, नष्ट हो गया। वो रो रही, चिल्ला रही, उनकी भाभी बहुत परेशान, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो भाई जो था उसने कहा कि तो अब क्या करोगी, कैसे गुजारा होगा, अब तो सब कुछ नष्ट हो गया है। तो कहा कि ऐसा करिए, अपनी बहन के यहाँ चलिए, थोड़े दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद में उसके यहाँ वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आएंगे अपना घर में, फिर रहेंगे आराम से, धीरे धीरे कुछ व्यवस्था कर लेंगे, कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे। और थोड़े दिन, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है, तो थोड़े दिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप अपनी बहन के यहाँ चलिए। तो भाई बोला चलो ठीक है। गए, जब वहाँ दरवाजे पहुँचे, बहन ने देखा, बड़ी खुश हो गई और भाभी को गले लगा लिया और रोने लगी भाभी। जब उसने सुना कि आग लग गई, ये कैसे हो गया भाभी, बताइए ऐसी ऐसी बात है, और वो भी रोए, भाभी भी रोने लगी। तो कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आप हमारे यहाँ रहिए। और उसके अगले दिन बृहस्पतिवार पड़ा, और अवसान माता की पूजा तो उसके यहाँ होती ही थी। तो उसने कहा भाभी, आप आज सुबह कुछ खाना पीना मत, और नहा धो करके अवसान माता की पूजा में आइए, उनसे विनती कीजिए कि माता रानी, मेरा जो कुछ भी नष्ट किया है आपने ही नष्ट किया है, मुझे वापस कर दो, और मैं आपसे अब क्षमा मांगती हूँ, उनसे क्षमा याचना करना। भाभी ने कहा ठीक है, और ऐसा ही किया। और ऐसा करने के बाद फिर अगले दिन शुक्रवार आया, शुक्रवार को चटदेवी माँ की पूजा हुई उसी के घर में, और वहाँ भी हाथ जोड़े और विनती की, पूजा की कि माता रानी, मुझे
माफ़ कर दीजिए मुझसे जो गलती हो गई है। और मनौती भी मानी कि हम भी आपकी चट देवी माता की भी पूजा अपने घर में करेंगे जब मेरे घर में थोड़ा सा धन संपत्ति हो जाएगी, और औसान माता की भी करेंगे। तो माता रानी खुश हो गई। जिस रास्ते के लिए ननद को परेशान करती थी, खुद उसी रास्ते में आ गई, तो माता रानी खुश हो गई। और खुश होने के बाद में उनको सब धन संपत्ति जितना उनका नष्ट हुआ था धीरे धीरे करके वापस कर दिया, और वो भी माता रानी की भक्त हो गई। और माता रानी की पूजा बृहस्पतिवार को औसान मैया की पूजा और शुक्रवार को चटदेवी मैया की पूजा वो भी करने लगी, और उसके सभी दुख का निवारण हो गया। और वो भी भगवान माता रानी की भक्ति में लीन हो गई। वो भी हर बृहस्पतिवार हर शुक्रवार को पूजा करती ही करती थी। इसी तरह वो भी सुखी सुखी अपने परिवार में रहने लगी। और औसान माता ने जैसे उनका भला किया है, उनको सद्बुद्धि दी है, उनकी जो विनाशकारी बुद्धि थी उसका हरण किया है, उसी तरह सबको सद्बुद्धि दें, सबकी विनाशकारी बुद्धि का हरण कर ले। औसान माता अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। बोलिए औसान माता की जय। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य देना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।